नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की जो हमारी कुंडली है 21 जुलाई 1990 का जन्म है। 21 बजे का इनका जन्म है और भुसावल महाराष्ट्र का इनका जन्म है। ये जन्म का विवरण हुआ। अभी हम चलेंगे ग्रह स्पष्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो लग्न बनती है, कुंभ लगन बनती है। 7 अंश का इनका लगन है, शतभिषा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। कुंभ लगन हो और लगन में राहु का नक्षत्र हो तो व्यक्ति होशियार, बुद्धिमान और चालाक होता है। सूर्य महाराज इनके कर्क राशि पर 4 डिग्री से बैठे हुए हैं, पुष्य नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है। सूर्य जब शनि के नक्षत्र में होता है तो थोड़ा सा मेहनत लाइफ में स्ट्रगल रहता है। चंद्रमा मिथुन राशि पर है, 28 डिग्री का है, पुनर्वसु नक्षत्र में है जो कि गुरु का नक्षत्र है। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होता है तो मन में, बुद्धि में ज्ञान का प्रवाह बना रहता है, यानी ऐसा व्यक्ति ज्ञानी विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। मंगल मेष राशि में है, स्वराशि का है, 12 डिग्री का है, अश्विनी नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है। ऐसे में मंगल अगर केतु के नक्षत्र में हो तो मंगल का प्रताप और बढ़ जाता है। बुध इनका कर्क राशि में है, 24 डिग्री का है, अश्लेषा नक्षत्र में है और अपने ही नक्षत्र में स्थित है, इसलिए यह बुध भी काफी अच्छा है। गुरु इनका उच्च का तो है कर्क राशि में, लेकिन अस्त है, 0 डिग्री का भी है और पुनर्वसु नक्षत्र में है और स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी गुरु बनता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से गुरु भी अच्छा हो गया। शुक्र इनका मिथुन राशि में है, 8 डिग्री का है, आर्द्रा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को भोग विलास मिलता है जीवन में। शनि धनु राशि में है, ठीक है, 27 डिग्री का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब यहाँ पे सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए शनि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन बनने के कारण यह योग भी राजयोग प्रदान करेगा। राहु मकर राशि में स्थित है और श्रवण नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा जो है राहु को गवर्न करेगा। राहु कभी कभी थोड़ा मानसिक तकलीफ देगा। केतु कर्क राशि में बैठा हुआ है, पुष्य नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है, यहाँ पर भी स्थिति ठीक है। अब आ जाते हैं कुंडली पर इनके और इन सारी स्थितियों की विवेचना करते हैं। लग्न कुंडली देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है, 11 नंबर लगन में लिखा है लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। शनि लाभ भाव में हो करके इनको शारीरिक रूप से लाभ पहुंचाएगा, मनोकामनाओं की सिद्धि करेगा, सेहत आदि के मामले में भी इनकी मदद करेगा। शनि का लाभ भाव में होना काफी अच्छा इनके लिए रहने वाला है। शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है, लगन का भी स्वामी है, इन दोनों भावों का स्वामी होकर के लाभ भाव में है, गुरु की राशि में है। नवमांश कुंडली में भी शनि धनु राशि में ही बैठा है, तो शनि वर्गोत्तम हो गया, राशि वर्गोत्तम है। जिस राशि में यहाँ पर है उसी राशि में नवमांश कुंडली में हो करके शनि महाराज इनको सर्वदा अच्छा फल प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है जो कि छठे भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में भी उच्च का है, तो इसलिए गुरु भी वर्गोत्तम हो गया है। धन भाव का स्वामी छठे भाव में जाए तो कुछ व्यवसाय आदि के लिए कर्ज की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि गुरु उच्च का है तो ये व्यवसायिक कर्ज इनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। बड़े आराम से कर्जा वगैरह जो कुछ भी लोन वगैरह बनेगा वो बहुत आराम से उतरता भी जाएगा। गुरु उच्च है, पहली चीज। दूसरी, गुरु यहाँ से द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि भी डाल रहा है। पांचवी दृष्टि गुरु की कर्म भाव पर है, अच्छा है। व्यय भाव पर नीच राशि को देख रहा है, कम व्यय कराएगा। और यहाँ पर धन भाव को देख रहा है, तो अगर लोन वगैरह कभी भी होता है तो आराम से रिकवरी करा ले जाएंगे ये, क्योंकि इसमें धन संबंधी कोई विकट समस्या नहीं आने वाली है।
मंगल इनकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में है, जो कि कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म का स्वामी मेहनत वाले भाव में गया है, काफी कर्मशील बनाएगा, ये मेहनत खूब इनसे लेगा कामकाज के प्रति, और काफी अच्छा रिजल्ट इनको प्रदान करेगा। वहीं नवमांश कुंडली में मंगल नीच राशि में है, हालांकि उच्च का गुरु भी है, तो विवाह के बाद यह मंगल इनको कार्य क्षेत्र में नीच भंग जैसा प्रभाव भी नवमांश से बनेगा, यानी ओवरऑल मंगल भी अच्छा है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि पंचम भाव में बुध मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा भी बैठा हुआ है। शुक्र और चंद्रमा की युति, यहाँ पर दो शुभ ग्रह है, दोनों ही ठीक है। चंद्रमा हालांकि सूर्य के पीछे है, अस्त है, और चलित कुंडली में छठे में आ जाता है, तो चंद्रमा छठे भाव का ज्यादा प्रभाव रखेगा। लेकिन चतुर्थे जो शुक्र है वह त्रिकोण में आकर के बुध की राशि में बैठा हुआ है, भूमि का, वाहन का, भवन का सुख इनको अच्छा दिलाएगा। नवमांश कुंडली में शुक्र जो है शुभ ग्रह गुरु की राशि में है, यह भी अच्छी बात है। धनेश और लाभेश की राशि में है, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ इनको प्राप्त ये करवाएगा। चंद्रमा के कारण से थोड़ा इनका मानसिक असंतुलन रहेगा, उतना ज्यादा मतलब स्थिर नहीं रहेगा मन, विचार करना, सोचना, विचारों का उड़ना, ये सब होता रहेगा। छठे भाव में गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध और केतु बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो बुध है ये पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि अल्प संततिवान बनाता है, ज्यादा संख्या में संतान नहीं देता है। संतान का कारक बृहस्पति भी छठे भाव में है, ये भी एक रीजन बनता है ज्यादा संतान ना होने का। लेकिन चूंकि शुक्र और चंद्रमा इनके पंचम में है, तो इनको एक कन्या संतान की प्राप्ति होनी सुनिश्चित है। वर्तमान में इनके पास एक पुत्र संतान है, लेकिन दूसरी संतान के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी हो रहा है, उसके बाद भी कंसीविंग नहीं हो रही है, लेकिन एक कन्या संतान इनको प्राप्त होगा। अभी मैं कुछ उपाय वगैरह बताऊंगा, ज्योतिषीय उपाय करने के बाद इनको एक कन्या संतान की प्राप्ति का योग अभी बन रहा है। बुध यहाँ पर है, जो कि बुध इनका पंचमेश है, अच्छा ग्रह है। शनि इनका कारक है, शुक्र कारक ग्रह में है। अब यहाँ पे बुध छठे भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, गुरु के साथ भी अच्छा प्रभाव पा जाता है, तो बुध कुल मिलाकर के स्वयं में अच्छा है, अच्छा बुद्धि विवेक इनको प्रदान करेगा। गुरु यहाँ पर उच्च का है और सूर्य बैठा है, शत्रु बनाने में विश्वास नहीं रखेंगे ये, स्वयं थोड़ा झुकना पड़े, समझौता करना पड़े करेंगे, लेकिन बेवजह के विवादों से बचने का ही प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह युति ठीक है, लेकिन छठे, आठवें और 12वें भाव में अधिक ग्रहों का होना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो जाता है। तो ये प्रतिकूल रहेगा स्वास्थ्य के लिए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें टाइम टू टाइम रेगुलर चलाता रहेगा, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें ही चलती रहेंगी। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि छठे भाव में पहुंचा हुआ है। ऐसे में पत्नी थोड़ा ज्यादा बोलने वाली हो सकती है, या फिर थोड़ा लड़ाई झगड़े का भी संयोग बनता है। छठा भाव रोग और झगड़े का होता है, पत्नी को बीमार कर सकता है, और समय समय पे कुछ ना कुछ तकलीफें बनी रहें, या फिर पत्नी कुछ जो है ज्यादा ही तर्क वितर्क करें, इस बात की भी संभावनाएं रह सकती हैं। वहीं द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है, जो यह इंडिकेशन देता है कि यह कभी कभी यात्राएं करवाएगा, बाहर तक भी लेकर के जा सकता है, क्योंकि राहु चर राशि में बैठा हुआ है, तो विदेश तक भी लेकर के जा सकता है। इस कुंडली में अगर हम अच्छे और बुरे योगों की एक बार विवेचना करना चाहें, तो इस कुंडली में वैसे कोई खास बुरा योग तो नहीं बना हुआ है। लग्नेश इनका ठीक है, शनि ये बुरा योग नहीं है, मंगल भी ठीक है, शुक्र और चंद्रमा की युति भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई भीषण कोई दुर्योग नहीं बना हुआ है। सूर्य 5 अंश का है, केतु 4 अंश का है, बुध 24 अंश का है, और गुरु 0 अंश का है। तो गुरु जो चूंकि मारक ग्रह भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है 0 अंश का होने से, यहाँ पर भी कोई विशेष दोष नहीं बन रहा है। सूर्य के साथ केतु के होने से ग्रहण दोष बनता है, लेकिन चूंकि गुरु और बुध भी इसी के साथ इसी राशि में बैठे हैं, तो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, ये कोई जीवन में बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। वहीं हमने देखा कि शनि इस कुंडली में वर्गोत्तम है, दोनों कुंडलियों में धनु राशि पर बैठा हुआ है। गुरु वर्गोत्तम है, दोनों कुंडलियों में कर्क राशि पर बैठा हुआ है। चंद्रमा वर्गोत्तम है, दोनों कुंडलियों में मिथुन राशि पर ही बैठा हुआ है। और इस प्रकार से जब इनके 3 ग्रह वर्गोत्तम आ जाते हैं, 3 ग्रह वर्गोत्तम होकर के जीवन को काफी कुछ अच्छा
प्रदान कर जाते हैं। नवमास कुंडली के लगन का जो स्वामी है वह उच्च का होकर के बैठा हुआ है, जीवन साथी काफी अच्छी इनको मिल जाएंगी। शनि और शुक्र की युति है, एक शुभ ग्रह क्रूर ग्रह, लगन भी ठीक ठाक है। चौथे भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नहीं है, यानी वैवाहिक जीवन भी ठीक चल जाएगा। चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि है इनकी, अभी इनकी वर्तमान में कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहा है, शनि नवम भाव में गोचर कर रहा है, 2.5 साल तक करेगा, अगले 2.5 वर्षों में इनके भाग्य में काफी वृद्धि होने वाली है। तो ये रहा इनका लगन कुंडली। अच्छे योग हम देखते हैं तो कोई विशेष रूप से अच्छे और बुरे योग नहीं बने हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, ना ही कोई राजयोग बना है विशेष, ना ही कोई दुर्योग बना हुआ है। कुंडली लेकिन अच्छी है ग्रहों की प्लेसमेंट वाइज। अब आगे चलते हैं, अगली कुंडली पर विचार करते हैं। अगली कुंडली इनकी सुदर्शन चक्र कुंडली होती है। लगन से दशम में कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा से दशम में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य से दशम में मंगल बैठा हुआ है, जो इनके कैरियर को हमेशा ऊपर ले जाएगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। जिस प्रकार से आग हमेशा ऊपर उठती है, उसी प्रकार से इनके काम करने की महत्वाकांक्षा और कार्य क्षेत्र भी ऊपर की तरफ ही उठेगा। हालांकि इन तीनों भावों में ग्रह होते तो कोई महापुरुष बनने का योग होता, महापुरुष का योग नहीं बन रहा है। सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं। लगन में सूर्य तो बैठा ही है, लग्नेश 12वें भाव में है, और सूर्य के साथ में गुरु बुध केतु भी बैठे हैं। मान सम्मान इनका जीवन में बना रहेगा, कोई मान हानि का योग दिखाई नहीं दे रहा है, परिलक्षित नहीं हो रहा है। होरा कुंडली देखते हैं अगर आप, तो सिंह लगन की होरा है इनकी, दो होराएं होती हैं, सिंह लगन और कर्क लगन। सिंह लगन की होरा होने पर व्यक्ति के धन पर देवताओं का प्रभाव होता है, कर्क लगन में पितरों का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सिंह लगन है, देवताओं का प्रभाव है इनके धन पर। देवताओं के मंदिर जाना, भोग प्रसाद चढ़ाना इनको आर्थिक समस्याओं से बचा के रखेगा। अगली कुंडली पर चलते हैं। देशकाल कुंडली इनकी जो बनती है, कुंभ लगन की कुंडली है। लगन में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, तो देशकाल कुंडली का लगन ठीक है। लग्नेश और मेहनत का भाव तृतीय भाव। देशकाल कुंडली में हम लग्न और तृतीय भाव को देखते हैं। तो देशकाल कुंडली में लग्न और तृतीय भाव का दोनों का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि इनको उचित मेहनत और परिश्रम करवाएगा, और परिश्रम का फल भी इनको प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा चतुर्थांश कुंडली से भाग्य आदि को देखते हैं तो यहाँ का स्वामी शनि छठे अष्टम भाव में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, उच्चाभिलाषी होने को है। और जो भाग्य का स्वामी शुक्र है वह भी इसी लग्नेश के साथ युति कर रहा है। लग्नेश की युति और भाग्येश शुक्र की युति बनी हुई है, जो कि अच्छा है, भाग्य इनका जगाएगा। हालांकि शुक्र नीच का हुआ है तो हर मामले में भाग्य साथ नहीं देगा, यानी ज्यादातर मामलों में साथ तो देगा, लेकिन हर मामले में यह भाग्य इनका साथ देने वाला नहीं है। विशेष रूप से शुक्र जो है स्त्रियों का कारक है, स्त्रियों के मामले में भाग्य साथ नहीं देगा, थोड़ा सा सावधानी बरतना है स्त्रियों पे भरोसा करने के मामले में। पंचमांश कुंडली से ज्ञान और विज्ञान हुनर देखते हैं व्यक्ति का, तो पंचमांश कुंडली देखने से यह पता चल जाता है कि लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और लग्नेश मंगल भी अच्छी स्थिति में है, मित्र के घर में है। ऊपर से गुरु और सूर्य की युति है, गुरु ज्ञान है, सूर्य आत्मा है, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैलता रहेगा। शनि और चंद्रमा की युति है, तो कभी कभी इनको दुविधाएं हो जाएंगी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वह सही है या फिर गलत है। और ऐसे विचार आना भी सही है कि व्यक्ति अपने विचारों पर यह विचार करे कि वह सही तरीके से सोच रहा है कि गलत तरीके से सोच रहा है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रुओं को देखते हैं, तो लगन में लगन का ही स्वामी स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ छठे भाव में सूर्य नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। अत्यधिक विलासिता, अत्यधिक भोग विलास की भावना ही इनके लिए शत्रुवत व्यवहार करेगी। तो अत्यधिक जो है लग्जरी का आदी होना या सुख साधन में ही खोए रहना इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज का ख्याल रखेंगे। और कभी कभी इनके जो सीनियर होंगे, अधिकारी होंगे, इनसे ऊंचे पद पर जो लोग होंगे, वो लोग इनके साथ में शत्रुता निभा सकते हैं, यानी अपने से सीनियर पद पर स्थित व्यक्ति के प्रति आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं।
सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार करते हैं। सप्तमांश कुंडली का लगन देखिए, लगन का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में बैठा हुआ है, इसीलिए दूसरी संतान कंसीव होने में समस्याएं आ रही हैं। पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र है, ये एक कन्या संतान की प्रॉमिस यहाँ से भी नजर आ रही है, यानी बृहस्पति के कारण से दिक्कतें अभी आ रही हैं, बृहस्पति का उपाय करना होगा। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि का विचार होता है। लगन का स्वामी शनि गुरु की राशि में अच्छी जगह बैठा हुआ है, गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है। आयु को लेकर के कोई समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं। लगन में नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो, तो मुख्य समस्याएं तभी आती हैं। तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है और ना ही लग्नेश नीच का है। ऊपर से केंद्र में तीन शुभ ग्रह है, एक तो गुरु भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। केंद्र में शुभ ग्रहों का होना आयु बढ़ाने लगता है, तो आयु हानि का भी योग नहीं है और आयु बढ़ने का भी योग है। तो आयु इनको ठीक ठाक मिलने वाली है जीवन में, आयु से संबंधित समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। अगली कुंडली को देख लेते हैं इनकी। नवमांश पे चर्चा हो ही चुकी है। जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव ठीक रहेगा, क्योंकि लगन भी अच्छा है, लग्नेश तो उच्च का होकर के बैठा ही है। पत्नी को कभी कभी पीठ कमर और मांसपेशियों में दर्द होगी, क्योंकि नवमांश में मंगल नीच का है। दसमांश कुंडली के लगन में ही सूर्य महाराज उच्च के बैठे हैं, वाह क्या शानदार कैरियर ये प्रदान करेंगे। लगन में सूर्य मंगल के घर में है और मंगल सूर्य के घर में, दोनों ने स्थान परिवर्तन किया है सूर्य और मंगल में। ये दोनों काफी अच्छा कैरियर इनको प्रदान करेंगे। लग्नेश जो बैठा हुआ है वह धनेश शुक्र के साथ भी बैठा हुआ है। संतान की प्राप्ति के बाद से धन की मात्रा या कामकाज का तौर तरीका ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है, जो व्यवसायिक रूप से इनको कभी कभी यात्राएं करवाएगा, स्थान परिवर्तन भी कराता रहेगा। शनि बैठा हुआ है, व्यवसायिक रूप से इनके शत्रुओं को का अंत करेगा। गुरु और चंद्रमा की युति 12वें भाव में बनती है, जो कि इनको यह इंडिकेशन देता है कि अगर ये अपने व्यवसायिक जो आमदनी है उससे कुछ ये चैरिटी करें, दान पुण्य करते रहेंगे, तो इनकी यश और प्रसिद्धि और भूमि भवन वाहन लग्जरी का सुख बढ़ता रहेगा। बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है। व्यवसायिक स्थल पे इनको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे? दसमांश कुंडली से हम व्यवसाय देखते हैं, तीसरा भाग कम्युनिकेशन का होता है, व्यवहार का होता है, और उसका स्वामी अष्टम भाव में शत्रु राशि में। तो थोड़ा सा व्यवसायिक बाहर अच्छे हो, लेकिन थोड़ा व्यवसायिक स्थल पे, कामकाज वाले स्थल पे इनको अपना विचार और अपना कम्युनिकेशन और व्यवहार इंप्रूव करने की जरूरत दिखाई दे रही है। राहु दसम भाव में है, शनि के घर में है, ठीक है, इसमें ये इनको लाभ प्रदान करता रहेगा। एकादशांश कुंडली से वाहन आदि के सुख का विचार होता है। लगन में मंगल बैठा है, मित्र की राशि में है, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। तो वाहन एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं, तो लगन ठीक है। लाभ भाव में शनि बैठा हुआ है, शनि मिथुन राशि में है, शनि भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, यानी इनको इनकी मनोकामनाओं की सिद्धि होती हुई नजर आ रही, मनोकामनाएं इनकी सिद्ध होंगी। संतान भाव पंचम का स्वामी गुरु यहाँ भी नीच का है, तो इसीलिए संतान से जुड़ी हुई एक इच्छा पूरी होने में समय लग रहा, हालांकि वो भी पूरी होगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख आदि का विचार होगा। लगन ठीक है, लग्नेश मंगल है, जो कि पंचम भाव में लगन के कारक सूर्य के साथ ही बैठा हुआ, चंद्रमा भी उच्च का है। माता पिता से कोई असहयोग नहीं दिखाई देता है। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है, तो षोडशांश कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। षोडशांश कुंडली के लगन में राहु और केतु महाराज बैठे हुए हैं, और ये मंगल की राशि है, मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। हालांकि चौथे भाव में शनि स्वराशि का है, तो लगन थोड़ा सा 12वें में गया हुआ है, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा। साथ ही साथ लग्नेश 12वें भाव में शत्रु राशि में है, वाहन में इनके स्टेप बाय स्टेप वृद्धि होगी, मतलब ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा वाहन नहीं मिलेगा, ऑल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इनके वाहन के सुख में वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में ही बैठा हुआ है, तो वाहन से कोई खतरा भी नहीं है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में ही गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक उन्नति ये अवश्य प्रदान करते हैं। नवम भाव में मंगल बैठा है। अब यहाँ पर देखिए, मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन है, गुरु मंगल की राशि में है, मंगल गुरु की राशि में है।
चंद्रमा भी 12वें भाव में है। मन में सेवा भाव रहेगा, आध्यात्मिक उन्नति रहेगी, पब्लिक की सेवा या दीन दुखियों की सेवा, ऐसा चंद्रमा 12वें भाव में रह करके कराता है। तो इनकी आध्यात्मिक उन्नति भी रहेगी और समाज सेवा की भावना भी इनके अंदर रहेगी। अष्टक वर्ग देख लीजिए, इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। अगर किसी राशि में 0 से 3 पॉइंट मिले हैं तो उस राशि पर ग्रह का गोचर इनको शुभ फल नहीं देगा। जहां 4 पॉइंट मिले हैं वहां एवरेज देगा। 4 के ऊपर जैसे जैसे 5, 6, 7, 8 होता जाएगा, वैसे वैसे जो है फल अच्छा हो जाता है। यानी शनि को देखिए, इधर शनि को लीजिए, इधर राशि मेष लीजिए। शनि को मेष राशि में 6 पॉइंट मिले हैं, यानी जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा इनको अच्छा फल देगा। वृषभ में गोचर करेगा अच्छा देगा। मिथुन का शनि का गोचर इनको अच्छा फल नहीं देगा। कर्क का उसी प्रकार से, सिंह का अच्छा फल नहीं देगा। कन्या राशि में तो एक ही पॉइंट मिला है, यानी जब भी शनि का गोचर कन्या राशि में रहेगा तो उस समय शनि इनका बहुत फेवर नहीं लेगा। तो इसी प्रकार से इधर से राशियां लीजिए, इधर से ग्रह लीजिए और देख सकते हैं किस राशि में किस ग्रह का कितना पॉइंट बनता है। जैसे गुरु का ले लीजिए, मेष राशि में गुरु को कितना पॉइंट मिला, 7। गुरु को वृषभ राशि में कितना मिला, 6। तो इन दोनों राशियों में जब भी गुरु का गोचर रहेगा तो इनको अच्छा फल देगा। वहीं मिथुन राशि में देखिए, गुरु को कितने पॉइंट मिले हैं, सिर्फ एक। यानी गुरु जब भी मिथुन राशि में रहेगा तो इनको अच्छा फल नहीं देगा। जिन जिन राशियों में ग्रहों के पॉइंट कम होते हैं, जब उस राशि पर ग्रह का गोचर रहे तो उस ग्रह की वस्तु का दान करना चाहिए। अब मैं इनको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी समझ लीजिए। जहां भी 0 से 3 पॉइंट मिला है जिस ग्रह को, जब वह ग्रह उस राशि पर गोचर करेगा तो उसकी वस्तु का दान करना है। जैसे गुरु को मिथुन में 1 मिला है, जब भी गुरु मेष राशि पर आए गोचर करे तो इनको गुरु की वस्तु का दान कर देना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 नंबर मिला है, कुंभ राशि में 2 नंबर है, किसको मिला है, सूर्य को। जब भी सूर्य कुंभ राशि में आए तो इनको सूर्य की वस्तु का दान करना चाहिए। सूर्य कहाँ आए, कन्या राशि में 2 पॉइंट है, आए तो दान करना चाहिए। मिथुन राशि में 2 पॉइंट है, सूर्य की वस्तु का दान करना चाहिए। इस हिसाब से अपनी ये पूरी कुंडली देख सकते हैं। इनके लिए कौन कौन सा दिन अच्छा रहेगा उसका विचार कर लेते हैं। जब भी चंद्रमा 2.25 दिन के लिए मेष राशि में जब रहेगा, वह दिन इनके लिए अच्छा रहेगा। अब वह कोई भी दिन हो सकता है, इनको पंचांग से अथवा गूगल से किसी प्रकार से ये अगर पता करेंगे तो आराम से, आज तो समय बदल गया, आप इंटरनेट से कभी भी देख सकते हैं कौन सा ग्रह किस राशि पर है। चंद्रमा जब मेष राशि पे रहेगा वह दिन इनके लिए सुपर रहेगा, क्योंकि उसमें चंद्रमा को 7 पॉइंट मिले हैं। वहीं चंद्रमा जिस दिन कुंभ राशि में रहेगा तो वह दिन इनके लिए सुपर रहेगा, क्योंकि कुंभ में भी चंद्रमा को 7 पॉइंट मिले हैं। धनु और मकर राशि में जिस दिन चंद्रमा रहे वह दिन इनके लिए एवरेज रहेगा। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहे तो वह दिन इनके लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से कर्क में भी 3 ही पॉइंट है, मिथुन में 2 है। तो ये मिथुन, कर्क और वृश्चिक में चंद्रमा जब जब गोचर करे तो इनके लिए ठीक नहीं है। सिंह राशि में 7 है, कन्या में, सिंह राशि में 4 है, कन्या में 4 है, तुला में 4 है, धनु में 4, मकर में 4। इन राशियों पर जब चंद्रमा गोचर करेगा जिस दिन, वह इनके लिए सामान्य रहेगा। वहीं मेष राशि में सर्वोत्तम रहेगा, कुंभ में सर्वोत्तम रहेगा, और वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर भी इनको अच्छा लाभ देगा। मीन राशि में भी जब चंद्रमा रहेगा तो वह दिन इनके लिए बहुत ठीक नहीं है। इन दिनों का प्रयोग आप नई व्यवसायिक डीलिंग में, नई यात्राओं में, कुछ भी जीवन में नया कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, कोई भी चीज है, गाड़ी मोटर ले रहे हैं, तो उसी दिन लीजिए जिस दिन चंद्रमा जिन राशियों में अच्छे पॉइंट के साथ स्थित है। अगली कुंडली पे चलते हैं और सर्वाष्टक वर्ग से देखते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में जो एवरेज पॉइंट होते हैं ये 28 होते हैं। लगन में 34 पॉइंट्स है, जो कि एवरेज से अधिक है। आयु और स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षाएं अच्छी बनाएगा। लगन में ज्यादा पॉइंट्स है, सप्तम में कम है। पति पत्नी में पति हावी रहता है अगर लगन में पॉइंट्स अधिक हो। धन भाव में 25 पॉइंट्स है, व्यय में 21 है। धन भाव में पॉइंट्स अधिक होना चाहिए, व्यय में कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। यानी ये इंडिकेशन देता है जीवन में कोई बड़ा आर्थिक कष्ट नहीं आएगा। वहीं लाभ भाव में भी 30 पॉइंट है, जो कि व्यय भाव से अधिक है। लाभ भाव के पॉइंट्स व्यय भाव, लाभ धन भाव और लाभ भाव के पॉइंट्स व्यय भाव से अधिक होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है।
परिश्रम वाले भाव में 40 पॉइंट्स है, महत्वाकांक्षा काफी अच्छी रहेगी, मेहनत भी करेंगे। भौतिक सुख साधन जीवन में काफी अच्छा रहेगा, चतुर्थ भाव में 38 पॉइंट्स है, जो कि एवरेज से बहुत ज्यादा है। संतान में 20 पॉइंट्स है, संतान से बहुत अधिक सुख की उम्मीद रख के इनको नहीं चलना है। यहाँ कंपटीशन वाले भाव में 29 पॉइंट्स है, बहुत तगड़ा कंपटीशन जीवन में इनको नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है। यहाँ पर 21 पॉइंट्स हैं पत्नी वाले भाव में, पत्नी से बहुत अधिक सुख भी नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी इनके ऊपर थोड़ा सा पत्नी के ऊपर यही हावी रहेंगे। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स रहना ही ठीक है, 23 पॉइंट्स है, आयु बढ़ाएगा। भाग्य इनका एवरेज से थोड़ा कम साथ देगा, क्योंकि एवरेज से कम पॉइंट है, लेकिन कर्म ये एवरेज से अधिक करेंगे, और लगभग जितना कर्म कर रहे हैं उतना ही लाभ की प्राप्ति भी इनको होती रहेगी। दशाओं की अगर हम बात करें तो इनकी अभी वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध 2017 से 2032 तक की बुध की दशा है। बुध कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, और बुध इनके सूर्य के साथ में है, गुरु के साथ में, केतु के साथ में है। तो गुरु का प्रभाव होने के नाते बुध की दशा इनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अभी बुध में ये चंद्रमा का अंतर निकाल रहे हैं, और चंद्रमा चूंकि कुंडली के छठे भाव का स्वामी भी है इनकी, और पंचम में बैठा हुआ है, तो जब तक चंद्रमा की अंतर्दशा है तब तक संतान के लिए प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे। अक्टूबर बाद इनका संतान का योग बन सकता है। ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अब उपायों की चर्चा कर लेते हैं, और क्या क्या इनको रत्न रुद्राक्ष पहनना है उसकी भी बात कर लेते हैं। इनकी लग्न कुंडली आप लोगों के सम्मुख पुनः है। इसमें देखिए शनि महाराज लगन के स्वामी हैं, 28 डिग्री के होकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे जाएगी, सातवीं दृष्टि पंचम पे, और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी। और शनि के लिए, शनि चूंकि वक्री है, वक्री ग्रह बलवान हो जाता है, तो शनि का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी चलित कुंडली में शनि 12वें में भी जा रहा है, तो इसलिए शनि का स्टोन इनको नहीं पहनना है। दूसरा देख लेते हैं शुक्र का स्टोन। शुक्र भाग्य का और चतुर्थ भाव का स्वामी है। शुक्र का स्टोन और अवश्य इनको पहनना चाहिए। संतान से जुड़ी हुई समस्या जो है, दूसरा संतान चाह रहे हैं, उसमें भी ये मदद करेगा। 8 से 12 कैरेट का ओपल इनको तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में पहन लेना चाहिए। अगर हम बुध की बात करें तो बुध चलित कुंडली में सप्तम भाव में आ रहा है, तो बुध का पन्ना भी पहन सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह कोई उठाए कि बुध छठे भाव में है। जब भी आपको यह कंफ्यूजन रहे, जब भी कोई भी कुंडली आप देख रहे हैं और आपको यह कंफ्यूजन रहे कि ग्रह का स्टोन पहने कि ना पहने, बल्कि वह ग्रह आपके लिए अच्छा है, जैसे इस कुंडली में बुध पंचम भाव का स्वामी है, तो बुध के लिए कंफ्यूजन की स्थिति आएगी कि बुध का पन्ना पहने कि ना पहने। तो इसको निर्धारित करने के लिए आप देख लीजिए बुध चलित कुंडली में कहाँ है। भाव चलित में अगर कोई भी ग्रह जो छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, अगर वह भाव चलित में 6, 8, 12 में जा रहा है, तो उसका स्टोन ना पहने। यहाँ पर बुध पंचमेश होकर के छठे भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में वह सप्तम भाव में जा रहा, प्लस लगा है बुध के आगे, यानी यह अगले भाव में जा रहा है, तो बुध का स्टोन ये पहन सकते हैं। और यहीं पर देखिए मैं शनि को बताता हूँ। शनि चूंकि चलित कुंडली में 12वें में चला जाएगा, तो शनि लाभ भाव में दिख तो रहा है, लेकिन वे भाव का भी प्रभाव रखता है, इसलिए शनि का स्टोन नहीं पहनना है इनको। तो ये दोनों स्टोन हो गए इनके लिए। और साथ में जो बृहस्पति इनका ये का कारक है, अस्त भी है, बृहस्पतिवार को कुछ पीली वस्तु का इनको दान भी करते रहना चाहिए। बृहस्पति का कुछ दान करते रहे, बृहस्पतिवार को लोगों को पका हुआ केला खिलाएं, ये सारी चीजें करना इनके लिए अच्छा रहेगा। कुंडली ठीक है, इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी होती रहेंगी, कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी बाधा जीवन में नहीं आएगी। छठे भाव में अधिक ग्रहों के होने के नाते छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं चलती रहेंगी। अब चूंकि इनके भाग्य का जो स्वामी है वह शुक्र है, और बैठा हुआ कहाँ पर है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, और किस राशि में है, बुध की राशि में है। सूत्र याद करिए, भाग्य का स्वामी, आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठा हो, वही ग्रह भाग्य का कर्ता होता है।
तो इस कुंडली में शुक्र जो कि भाग्य का स्वामी है, 3 नंबर की गिनती बुध की राशि में है, यानी इस कुंडली में बुध भाग्य का कर्ता ग्रह हुआ है। बुध भाग्य का कर्ता ग्रह हुआ है और चलित कुंडली में सप्तम भाव में जा रहा है, इसलिए पन्ना पहन लेने से 10 से 12 कैरेट के बीच में इनके भाग्य का कर्ता ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा और वह इनको काफी लाभ प्रदान करने वाला है। पन्ना इनको अवश्य धारण कर लेना चाहिए। 22 जनवरी 1994 रात को 12:34 का जन्म है। सूरत का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। इस कुंडली में तुला लगन बनता है, 3 डिग्री का लगन है। चित्रा नक्षत्र में लगन है जो कि मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। सूर्य मकर राशि में बैठा हुआ है, 7 अंश का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य यानी अपने ही नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा मेष राशि में है, यानी इनकी मेष राशि बनेगी। 28 डिग्री का है। कृतिका नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में हो तो अच्छा फल देता है, क्योंकि सूर्य चमकदार ग्रह है तो चंद्रमा को प्रकाशित करता है। मंगल मकर राशि में है, यानी उच्च राशि में है, उत्तराषाढ़ा में है और सूर्य के नक्षत्र में है। बुध इनकी कुंडली में मकर में है, यानी मंगल और बुध की युति बनी हुई है। मंगल और बुध एक साथ होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी उत्तेजित होती रहती है। यहाँ पर श्रवण नक्षत्र में स्थित है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, ये ठीक हो गया नक्षत्र से। गुरु इनका तुला राशि में स्थित है, यानी शुक्र के घर में है जो कि शत्रु का घर है। स्वाति नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। गुरु थोड़ा सा पीड़ित है। गुरु एक तो शत्रु राशि में है और ऊपर से शत्रु के नक्षत्र में है। शुक्र इनका मकर राशि में है, यानी मकर राशि में इनके 3 ग्रह आ गए। शुक्र भी आ गया, बुध भी आ गया, मंगल भी आ गया। 8 डिग्री का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। इस कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर ग्रह सूर्य के नक्षत्र में है। इधर ऊपर जो है 3 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य चंद्रमा मंगल, और फिर एक तो शुक्र भी सूर्य के नक्षत्र में है। 4 ग्रह इस कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है। केतु भी सूर्य के नक्षत्र में है। 5 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में है। शनि इनका कुंभ राशि पर है, स्वाग्रही है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। राहु वृश्चिक में है, ठीक नहीं है, शत्रु राशि में है। केतु वृषभ में सम राशि में है और नक्षत्र इनको शनि और सूर्य का क्रमशः मिलता है। अब आ जाते हैं इनकी लग्न कुंडली पे। लग्न कुंडली से इनका एनालिसिस कर लेते हैं, क्या जीवन में हाल चाल रहने वाला है। लगन का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ है। लग्नेश चतुर्थ में हो, दशम में हो तो बहुत ही सुंदर योग बन जाता है व्यक्ति के भौतिक सुख के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए। तो ये शुक्र इनको काफी ऊंचा उठाने वाला है। भूमि भवन वाहन यश प्रसिद्धि लग्जरी ये सब कुछ देने में सक्षम है। अब कहेंगे कि अस्त है। अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह फल ही नहीं देगा। अस्त है तो स्टोन पहन के उसके अस्त दोष को दूर करिए। शुक्र का स्टोन ओपल इनको पहन लेना है। अष्टम भाव का स्वामी है, ये नहीं विचार करना है। जब भी कोई ग्रह लगन का स्वामी हो तो उसे हम लग्नेश ही कंसीडर करेंगे। शुक्र का स्टोन इनको पहनना है। मंगल यहाँ पे अस्त है। मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव यानी इनके लिए प्रबल मारक है और यह अस्त है तो ठीक है, इसे बलवान करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई शारीरिक रूप से परेशानी इनको फील हो तो मंगलवार को गुड़ का दान कर दिया करें मंगल के लिए। पीठ में कमर में ये दिक्कत इनको दे सकता है मंगल अस्त होकर के। तो यहाँ पे इनको मंगल के लिए मंगलवार को टाइम टू टाइम गुड़ का दान करना चाहिए। शेष यहाँ पर देखिए बहुत तगड़ा राजयोग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव को थोड़ा एनालिसिस करिए और ध्यान से देखिए। चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र लग्नेश है। सूर्य कौन है? लाभ भाव का स्वामी है। मंगल किस भाव का स्वामी है? धन भाव का। बुध किस भाव का स्वामी है? भाग्य भाव का। अच्छे भावों के स्वामी जिनका संबंध धन से है, लाभ से है, भाग्य से है, लग्न से है, ऐसे 4 ग्रह यहाँ बैठ करके बहुत उच्च कोटि का धन योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो शनि है वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि में है। इनके नाम से प्रॉपर्टी बनेगी, गाड़ी आएगी, काफी अच्छा योग रहने वाला है। इनका नाम बिजनेस में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
गुरु यहाँ पर चर राशि में बैठा है और ये चारों ग्रह भी चर राशि में है। इसलिए इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा सुटेबल रहने वाला है, बिजनेस करना चाहिए। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम कर लें, मंगल से कर लें, प्रॉपर्टी वगैरह का, या लोहा मशीनरी, मोरंग, सीमेंट, बालू, या मैन पावर की सप्लाई वगैरह, ये सब बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए। मेडिकल का काम भी अगर कुछ कर सकते हो तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण से इनको समय बीतने के साथ साथ समय समय पे मुख से दुर्गंध आना, यानी जो कि पायरिया का हल्का फुल्का लक्षण होता है, उस चीज की संभावना रहेगी। केतु अष्टम में है, पेट और पाइल्स की समस्याएं भी आएंगी, और समय समय पर कुछ न कुछ दवाएं चलती ही रहेंगी। लगातार ये कभी निरोगी नहीं रहेंगी। अष्टम में राहु या केतु हो तो समय समय पर दवाएं चलती रहती हैं। गुरु और चंद्रमा भी आमने सामने है, गज केसरी योग बना हुआ है। थोड़ा सा सेहत को लेकर के अनलकी है, शेष इनकी कुंडली काफी अच्छी नजर आ रही है। अब ये मांगलिक है, मंगल अस्त है, इसलिए मंगल का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं रहने वाला है मंगल के अस्त हो जाने के नाते। चंद्रमा इनका सप्तम में अकेला है, उसके पीछे कोई ग्रह नहीं है, साथ में कोई नहीं है। चंद्रमा के अगले भाव में भी कोई ग्रह है नहीं। केतु राहु को और सूर्य को हम लेते नहीं, इसलिए हल्का सा केंद्रुम दोष बना है, जो इनको मानसिक रूप से अशांति देगी। विचार घूमेंगे, विचार उड़ते रहेंगे। कुंडली काफी अच्छी है, भाग्य काफी ठीक ठाक है। भाग्य को और मजबूत करने के लिए इनको बुध और शुक्र का स्टोन पहन लेना चाहिए। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि है, स्वराशि को देख रहा है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, पत्नी हावी होने के चक्कर में लड़ाई कर बैठेंगे। नौमांस कुंडली के लगन में देखिए शनि बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह है, और लग्नेश मंगल उच्च का है, ये इसलिए यह स्थिति अच्छी भी हो गई है। और अगर आप यह भी देखें तो मंगल शनि का स्थान परिवर्तन बना हुआ है। मंगल इस कुंडली में वर्गोत्तम है, लग्न कुंडली में भी मकर राशि में है, नौमांस में भी मकर राशि में है, इसलिए यह मंगल वर्गोत्तम हो गया है। बुध नौमांस कुंडली में अपनी ही राशि में है, यह भी अच्छा है। गुरु अपनी राशि में है, चंद्रमा भी गुरु की राशि में है, कोई ग्रह नीच का नहीं है। नवमांस कुंडली काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी भी ठीक रहेंगे और सुख साधन सुविधाएं भी खूब अच्छी बनने वाली हैं। चूंकि इनकी राशि मेष है, इसलिए अभी इनकी राशि पर शनि की कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। जब शनि कुंभ राशि पार करके 2.5 साल बाद मीन में जाएंगे, तब इनकी साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में इनकी राशि पर गुरु और राहु का गोचर चल रहा है। राहु महाराज अक्टूबर में जब हटेंगे तो इनका थोड़ा सा विचार सोचना, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी, विचार सही दिशा में एग्जीक्यूट होते नजर आ रहे हैं। कुंडली ठीक ठाक ठाक है, अच्छी है। यही सिर्फ राहु इनका गड़बड़ है और केतु गड़बड़ है। ये पैसा किसी को उधार दे देंगी तो पैसा फंस जाएगा, इसलिए पैसा जीवन में कभी किसी को दीजिएगा नहीं। अपने नात रिश्तेदार अपने किसी भी व्यक्ति को दे देंगी तो पैसा, भले ही वो 4,000 रुपए 2,000 रुपए ही आप क्यों ना दे दें, लेकिन उसको पाने में 4 साल लग जाएंगे वापस। और बुध शुक्र का स्टोन पहनना है आपको, राहु केतु के वस्तुओं का दान करना है, और राहु केतु का जप भी करवाना है। मंगल का भी वस्तु दान करते रहना चाहिए। आपके अगर हम देखते हैं सुदर्शन चक्र में लगन से, तो दशम में कोई ग्रह नहीं, लेकिन चंद्र कुंडली से दशम में 4 ग्रह हैं, और वो भी सब चर राशि में है। और सूर्य कुंडली से दशम में गुरु है, चर राशि में है। आप बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन बन सकती हैं, या फिर आपके नाम से आपके परिवार के लोग काम कर लें, आपको मालिक बना दें, ऑन पेपर आप मालिक रहे, प्रोप्राइटर आपकी रहे, या डायरेक्टरशिप आपकी रहे, तो बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हो सकता है। इस कुंडली का लाभ अवश्य लेना चाहिए, बिजनेस के माध्यम से काफी सफलताएं मिल जाएंगी। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस सबसे अधिक सफलता दिला देगा। आगे देखते हैं सूर्य कुंडली में, लगन में सूर्य महाराज है, लगन का स्वामी शनि स्वराशि का है, ठीक है, मान सम्मान पे कोई हानि नहीं है। और चंद्र कुंडली को तो मैंने बता ही दिया। इधर हम देख लेते हैं होरा कुंडली, सिंह लगन की हो रहा है आपकी, सिंह लगन की हो रहा है, और आपके पति की भी सिंह लगन की हो रहा है। तो इसलिए आप दोनों पति पत्नी एक साथ मंदिर में जाया करिए। कर्क लगन की होरा होती है तो पितरों के लिए उपाय ज्यादा काम कर जाता है, धन के लिए। और सिंह लगन की होरा हो तो देवताओं के शरण में जाना चाहिए, भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से निष्कर्ष निकालते हैं
कि आप कितनी मेहनती हैं। देशकाल कुंडली से मेहनत परिश्रम देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में गया हुआ है शुक्र। लगन का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में गया हुआ है, सुख साधन सुविधाएं वैसे ही रहेंगी। आपकी कुंडली का सबसे वीक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। आपकी कुंडली का सबसे वीक पॉइंट यह है कि आपकी ज्यादातर कुंडलियों में, चाहे देश काल हो चतुर्थांश हो, ज्यादातर कुंडलियों में राहु दूसरे भाव में है, केतु अष्टम भाव में जाएगा। आप देखेंगे ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, जो आपके हर काम में रुकावट, बाधा, देरी और स्वास्थ्य की समस्याएं देगा। इसलिए राहु केतु का उपाय तो बिना कुछ सोचे विचारे आप करवा दीजिए, जप और दान कर देना चाहिए। देशकाल कुंडली ठीक है, मेहनत परिश्रम बना रहेगा, सॉफ्ट वर्कर हैं आप, हार्ड वर्कर नहीं रहेंगी, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखते हैं, लगन यहाँ पर ठीक है, लगन पे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, और जो भाग्य का स्वामी बुध है वो भी दसम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पंचमांश कुंडली देख लेते हैं, पंचमांश कुंडली से ज्ञान और अनुभव देखते हैं। तो यहाँ पे लगन में शनि महाराज उच्च के होके बैठे हुए हैं, और लग्नेश शुक्र भी तर्क वाली राशि में बैठा है। ऐसा व्यक्ति चीजों पे तर्क वितर्क अवश्य ही करता है। हालांकि गुरु चतुर्थ भाव में नीच का है, तो आप एक काम करिएगा, जब कोई निर्णय परिवार के प्रति लेना होगा तो वहां पे आप अकेले निर्णय कभी ना लीजिए। चौथा भाव परिवार का होता है, उसी में गुरु नीच का है। पंचमांश क्या होता है? विचार होता है, बुद्धि होती है, पॉलिसीज होती हैं, जीवन में जो हम पॉलिसी निर्धारित करते हैं। तो परिवार के प्रति जो आप पॉलिसी बनाएंगी, विचार बनाएंगी, निर्णय लेंगी, उसमें बृहस्पति थोड़ा नीच का है, चतुर्थ का, वो गड़बड़ होगा। कार्य क्षेत्र में अन्य चीजों में आपके निर्णय अच्छे रह सकते हैं, लेकिन परिवार के मामले में निर्णय लेने के लिए आपको सतर्क रहना है, अकेले निर्णय नहीं लेना है। उसमें आपको अपने सास ससुर या पति को भी शामिल करना है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। अब यहाँ देखिए लगन का स्वामी मंगल है, जो कि लगन को देख रहा है। छठे भाव में चंद्रमा है, कंपटीशन आपको तगड़ा मिलेगा। आपके जो भी को वर्कर होंगे, जिनके आपका कंपटीशन होगा, उन लोगों से तगड़ा कंपटीशन आपको मिलने का योग है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो कड़े कंपटीशन के लिए, लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सप्तमांश कुंडली देख लेते हैं। सप्तमांश कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा है, लग्नेश नीच का है। आपके पति की कुंडली में भी सप्तमांश में लग्नेश नीच का था, और आप में भी सप्तमांश का लग्नेश नीच का है, इसीलिए दूसरी संतान कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। तो पति के लिए, दूसरी संतान के लिए बृहस्पति का, और आपके लिए शुक्र का दान और जप आवश्यक है। इतना होने के बाद दूसरी संतान का योग बन जाएगा। पहली संतान में कोई दिक्कत नहीं थी, चंद्रमा यहाँ पर है लगन में, और वहां भी लगन ठीक था, तो पहली संतान मिल गई। लग्नेश बिगड़ा हुआ है, तो दूसरी संतान में दिक्कत आ रही है। अष्टमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी मित्र के घर में है, ठीक है। यहाँ पे अष्टमांश कुंडली में गुरु केंद्र में है, जो आयु वृद्धि करता है, क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, और यहाँ पर गुरु की खुद की ही राशि है। तो आयु वगैरह आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच का है ना, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, मानसिक रूप से फील होगा कि मैं जो है बहुत दिन नहीं शायद जी पाऊंगी, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कभी कभी ये चंद्रमा फील कराएगा, लाइफ के प्रति थोड़ी सी निरस्ता पैदा करता है। नवमांश कुंडली ऑलरेडी हो गई है। दसमांश कुंडली देखते हैं। लगन में सूर्य और शुक्र की युति है, लग्नेश लाभ भाव में गया हुआ है, बहुत ही अच्छा है कामकाज के लिए, इसको हम विपरीत नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सूर्य बैठा हुआ है ये कर्म भाव का स्वामी होकर के ही लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश लाभ भाव में है, तो कामकाज के लिए ठीक हो गया। चंद्रमा तृतीय भाव में है, मेहनती है, संवाद प्रिय है, ठीक है। ये आपकी भाषा बोली व्यवहार को कार्यस्थल पर विशेष रूप से काफी अच्छा रखेगा। शनि बुध और केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और बुध यहीं पर नीच का है। कार्य वाले स्थल पे, जहां कहीं भी आप काम करेंगी, उस कार्य वाले स्थल पे जब भी आपको क्रोध लगे तो मुंह बंद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध पंचम भाव में नीच का है। क्रोध लगने पर या गुस्सा आने पर, थोड़ा सा मानसिक प्रेशर आने पर आप कुछ ज्यादा ही बोल जाएंगी और बेतुकी बातें कर जाएंगी। बुध का नीच होना यही संकेत देता है, और ये स्पेशली कार्य क्षेत्र के लिए ही है।
तो कार्यस्थल पर जहाँ काम करती हैं वहां पे गुस्से को कंट्रोल करिएगा। गुस्सा आए तो चुप रहना है, नहीं तो आप मेंटल प्रेशर थोड़ा सा नहीं झेल पाएंगी। गुरु आपका छठे भाव में है, ये आपको शत्रुओं से बचाएगा। ओवरऑल दशमांश कुंडली भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गुस्से का कंट्रोल करना रहेगा। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति आदि को देखते हैं, तो एकादशांश कुंडली में लगन में राहु बैठा है, लग्नेश मंगल नीच का हुआ है, तो मनोकामनाओं की सिद्धि में तो मेहनत नजर आ रही है। चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा की युति है, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न के साथ बैठा है। लग्नेश कौन है? मंगल है। चतुर्थेश कौन है? शनि है। दोनों एक साथ बैठे हैं, तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब जिस समय आप चाहेंगे उसी समय वो काम आपके इच्छा अनुरूप नहीं होंगे। पूरी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि शुक्र भी स्वाग्रही है, तो इसलिए पूरा तो होगा ही होगा। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख आदि का विचार होगा। लगन ठीक है, लग्नेश उच्च का होकर के बैठा हुआ है। लगन पे शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है, सूर्य उच्च का है, चंद्रमा गुरु की राशि में है। माता पिता को लेकर के समस्या नहीं नजर आ रही है आपकी कुंडली से। षोडशांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है, तो लगन का स्वामी भाग्य में जा करके बैठा हुआ है, मित्र के घर में। और यही बुध चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और बुध जो है सूर्य के सम्मुख है, यानी पूरी किरण से युक्त है। तो वाहन का सुख लाभ भाव में देखिए मंगल बैठा है, स्वराशि का, शनि उच्च का है। वाहन का सुख काफी अच्छा रहने वाला है। वाहन आपका सुख बहुत अच्छा बनेगा। गुरु चंद्रमा भी आमने सामने है, गज केसरी योग में बैठे हुए हैं। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पर नवम भाव का स्वामी दशम में बैठा हुआ है, तो काफी अच्छा आध्यात्मिक उन्नति भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुरु के साथ ही लग्नेश बुध बैठा है, मंगल भी है, तो आप आध्यात्मिक स्वभाव की रहेंगी। मन तो ज्यादा देर नहीं लगेगा धार्मिक कार्यों में, लेकिन मन से आध्यात्मिक रहने का पूरा पूरा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अष्टक वर्ग में देख लीजिए कौन सा ग्रह कब आपके लिए खराब रहेगा। 0 से 3 पॉइंट जिस राशि पर ग्रह को मिलते हैं उस राशि पर ग्रह का गोचर खराब फल देता है। 4 पॉइंट मिलता है तो एवरेज रहता है। 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिलते हैं तो उस राशि पर ग्रह का गोचर अच्छा रहता है। जैसे मेष राशि इधर है और इधर शनि ग्रह है। मेष राशि पर शनि को 2 पॉइंट मिला है, वृषभ राशि पर शनि को 1 पॉइंट मिला है। तो जब भी शनि का गोचर मेष और वृषभ राशि पर रहेगा वह समय आपको शनि अच्छा फल नहीं देगा। जहां 4 अंक लिखा है वहां पर एवरेज देगा, सिंह राशि पर एवरेज देगा, धनु पे अच्छा देगा, मिथुन राशि पे शनि का गोचर अच्छा देगा, क्योंकि 5 से अच्छा फल देने लगता है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर मिला है, 1 पॉइंट। किस राशि में? मकर राशि में। किस ग्रह को? मंगल को। यानी जब भी मंगल मकर राशि में गोचर करेगा तो उस गोचर के दौरान वह मंगल आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा, तब उस मंगल के वस्तु का दान वगैरह करिए। वैसे यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट मिला है। किसको मिला है? वृश्चिक राशि में मिला है, शुक्र को। यानी जब भी शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो उस समय आपको अच्छा फल देंगे। दिन आपके लिए कौन कौन सा अच्छा रहेगा? चंद्रमा को मेष राशि में 5 पॉइंट मिले हैं। जब भी चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा आपको अच्छा फल देगा। चंद्रमा जब कर्क राशि में जिस दिन रहेगा उस दिन अच्छा फल देगा। चंद्रमा तुला राशि में रहेगा तो अच्छा फल देगा, वृश्चिक में अच्छा फल देगा, और साथ ही साथ मीन राशि में जब चंद्रमा रहेगा तो अच्छा फल देगा। इन दिनों में आप कोई नई डीलिंग, व्यवसायिक यात्रा या कुछ भी नया करना आपके लिए ठीक रहने वाला रहेगा। अष्टक वर्ग में देखिए 28 पॉइंट जो होते हैं ये एवरेज होते हैं। लगन में एवरेज से अधिक पॉइंट है, ठीक है। अब आपके पति की कुंडली में लगन में ज्यादा पॉइंट है और सप्तम में कम था, वही स्थिति आप में भी है। तो आप पति पत्नी में से कोई हावी नहीं रहेगा, दोनों लोग एक दूसरे पे समान रूप से रहेंगे, क्योंकि दोनों कुंडलियों को मिला के देखने से यही नजर आता है। लगन में 32 पॉइंट्स है, आयु आरोग्य बढ़ाएगा। धन में 38 पॉइंट्स है, पैसा खूब बचा बचा करके रखेंगी। और धन भाव में ज्यादा पॉइंट्स है, व्यय में कम है, तो यानी आप अत्यधिक खर्चीली स्वभाव की भी नहीं है। परिश्रम में 25 है, शारीरिक परिश्रम नहीं बहुत कर सकती हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में 23 पॉइंट्स है, सुखों का भोग करने का अवसर कम मिलेगा। यहाँ पर 27 पॉइंट है, संतान से औसत सुख मिलेगा, और प्रतिद्वंदी भी औसत से कम पीड़ा दे पाएंगे।
और पति वाला पत्नी वाला तो मैंने हावी होने का बता ही दिया, दोनों कुंडलियां मिला के बराबर हो जाती हैं। अष्टम भाव में कम पॉइंट्स हैं, इसलिए आयु में कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य वृष से अधिक साथ देगा, लेकिन कर्म वृष से आप कम करेंगी और लाभ वृष से अधिक पा जाएंगी। कुल मिलाकर के ठीक है। मुख्य चीज जो है आर्थिक परेशानी का नहीं नजर आता है। अभी वर्तमान में आपकी राहु की महादशा चल रही है। 2018 में राहु की महादशा शुरू हुई है, 2034 तक चलेगी। राहु द्वितीय भाव में है। इसी राहु की दशा में दांत मसूड़ों में दिक्कत, मुंह में कभी कभी कुछ दिक्कत, और साथ ही साथ इस दशा में कुछ पैसे की हानि भी होगी। पैसा वगैरह किसी को दीजिएगा नहीं। जनवरी 2024 तक शनि चल रहा है। इस सब दशा में थोड़ा सा कुछ नया सुख आपको जीवन में मिला होगा, नया घर मिल गया होगा, या कुछ भी गाड़ी मिली होगी, लग्जरी बढ़ी होगी, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। फिर इधर बुध की दशा आएगी, ये भी ठीक है, यानी लगभग लगभग ठीक है। ये केतु की प्रत्यंतर में स्वास्थ्य में दिक्कत आएगा जब राहु में केतु रहेगा। ओवरऑल ठीक है। गुरु की दशा भी ठीक जाएगी। कुंडली आपकी अच्छी है, दशाएं ठीक है। यही महादशा आपकी निकल जाए राहु की, गुरु की दशा काफी ठीक ठाक जाएगी। फिर राहु के लिए आप राहु का जप और दान भी करवा लीजिएगा।